नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है इमरजेंसी एग्जिट। तो चलिए बनिए हिस्सा इस किस्से का और कीजिए हमारे साथ किस्सों का सफ़र। शोभना जी अपने शिष्यों से अक्सर एक बात कहती हैं। वो कहती हैं कि व्हेन यू गो टू डांस एज इफ नो वन इज वॉचिंग यू। इसका मतलब ये भी है कि आप जो भी काम करते हैं या जिस भी कला में आपको महारत हासिल है, जब आप परफॉर्म कर रहे हों तो पूरी तरह उसमें तल्लीन हो जाएं। फिर दिन दुनिया की फिक्र करने की ज़रूरत आपको है नहीं। और अक्सर अगर आपने शोभना जी को मंच पर परफॉर्म करते हुए देखा है तो आप पाएंगे कि वो सच में अपनी कला में पूरी तरह से खोकर परफॉर्म करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस हमें इतना मंत्रमुग्ध करती है। ये किस्सा है साल 1991 का। ये वो समय था जब शोभना जी देश में तो बहुत से हिस्सों में परफॉर्म कर ही रही थी, इसके अलावा वो विदेशों में जाकर भी परफॉर्म कर रही थी, जहां अक्सर उनकी परफॉर्मेंस सोलो परफॉर्मेंस हुआ करती थी। वहीं कुछ एक मौक़ों पर वो अपने को डांसर्स के साथ भी परफॉर्म करती थी। इसके अलावा उनके साजिंदे तो उनके साथ रहते ही थे। तो 1991 में एक बार फिर से यूरोप का टूर प्लान हुआ। उसके पीछे दो वजहें थी। शोभना जी के हस्बैंड डिप्लोमैट हैं और वो ऑस्ट्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि देखिए, मिले बहुत दिन हो गए हैं, मेरी पोस्टिंग इस समय तेहरान में है, तो अगर आप यूरोप का टूर प्लान करते हैं तो हम किसी भी एक जगह आकर मिल सकते हैं। ऐसे में मुझे आपकी परफॉर्मेंस देखने का मौका भी मिल जाएगा और फिर मिल भी लिया जाएगा। तो बात तय हो गई। दूसरी तरफ शोभना जी ने जब अपनी टीम को अपने यूरोप दौरे के बारे में बताया तो वो भी काफ़ी उत्साहित हो गए। और वैसे भी शोभना जी का कहना है कि यूरोप में जब आप परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता भी है। अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि ये भारतीय डांस है और इसे लेकर शायद विदेशों में इतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी, लेकिन इससे परे शोभना जी का कहना है कि जब वो बाहर के देशों में परफॉर्म करती हैं तो वहाँ की ऑडियंस काफ़ी सिंसियरिटी के साथ परफॉर्मेंस को देखती हैं और लुत्फ़ उठाती हैं। दूसरी तरफ वो अपना होमवर्क भी पूरा करके आती हैं। टिकट खरीदने से पहले वो उस परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी जुटाती हैं ताकि जब वो उस परफॉर्मेंस को देख रहे हों तो पूरा लुत्फ़ उठाया जाए परफॉर्मेंस का। तो टूर प्लान हो गया। यूरोप के बहुत से शहर इस टूर में शामिल थे और एक और शहर जो इस टूर में शामिल था वो था स्लोवेनिया। स्लोवेनिया हालांकि एक छोटा सा देश है, पर जब इसकी कल्चरल विरासत की बात की जाए तो वो काफ़ी बड़ी है। चाहे वो हारमोनी सिंगिंग हो या फिर बैले डांसर्स हों, अपनी कला से स्लोवेनियंस को काफ़ी प्यार है और ऐसे में वे दूसरी आर्ट और कला का भी खूब आदर करते हैं। अगर ज्योग्राफिकली बात की जाए तो स्लोवेनिया अपने बॉर्डर्स को क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, इटली और दूसरी तरफ एड्रियाटिक सी के साथ शेयर करता है। तो ऐसे में इस देश में खूबसूरती भी भरपूर है। तो जब टूर को लेकर पूरी प्लानिंग हो गई तो ये मालूम हुआ कि इस टूर को लेकर कुछ एक दिक्कतें भी हैं। हम आपको याद दिलाएं कि ये साल 1991 का था और इस समय देश विदेश में काफ़ी कुछ घट भी रहा था। एक तरफ यूएसएसआर खुले डिसइंटीग्रेशन की बातें हो रही थी, तो दूसरी तरफ यूरोप के काफ़ी देश इंडिपेंडेंट स्टेटहुड को लेकर भी गुहार लगा रहे थे। स्लोवेनिया उनमें से एक देश था। स्लोवेनिया और बॉर्डरिंग क्रोएशिया उस समय यूगोस्लाविया के अधीन था और लगातार इस बात की डिमांड हो रही थी कि उन्हें अलग इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जाए या वो उसके लिए लड़ रहे थे। स्लोवेनिया में 26 दिसंबर 1990 को एक पोल कराया गया जहां पर ज़्यादातर लोगों ने इंडिपेंडेंट स्टेटहुड पर अपनी मुहर लगाई। तो
तो लगभग ये तय था कि जल्द ही स्लोवेनिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन हो जाएगा। लेकिन युगोस्लाविया इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और सुगबुगाहट कुछ इस तरह की थी कि लगभग जून में जाकर स्लोवेनिया अपने इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की तरफ पूरा कदम उठाएगा। और टूर के मुताबिक ये वही समय था जब शोभना जी और उनके दल को परफॉर्मेंस के लिए स्लोवेनिया पहुंचना था। इससे पहले कि दूसरे आर्टिस्ट, साजिंदे, को डांसर्स इसको लेके चिंता व्यक्त करते, शोभना जी ने उनसे याद दिलाया कि देखिए, मैंने आपसे अक्सर कहा है कि आप सिर्फ अपनी कला और अपनी परफॉर्मेंस पर कंसंट्रेट करें, स्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। बहरहाल हुआ भी ऐसा ही। यूरोप का टूर शुरू हुआ और जैसा कि पहले से प्लान था भी, इन लोगों को 25 जून को स्लोवेनिया जाकर परफॉर्म करना था। बाकी देशों में अपनी परफॉर्मेंस निपटा, अब ये लोग स्लोवेनिया की तरफ निकल पड़े। तो शोभना जी, उनके को डांसर्स और दूसरे साजिंदे अब स्लोवेनिया पहुंच गए। अक्सर शांत सा दिखने वाला शहर आज तनाव में था। पूरे शहर का जायका कुछ बिगड़ा हुआ था। हवा में भी एक गंभीरता सी छाई हुई थी। शोभना जी का कहना है कि वो शहर जो हमेशा हंसता गाता खेलता रहता था, आज मुस्कुरा भी नहीं रहा था। जब ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि जिस इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की बात चल रही है, उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को अब थोड़ा प्रीपोन किया जा रहा है। इसका मतलब ये था कि इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का ऐलान अब स्लोवेनिया 25 जून को करने वाला है। शोभना जी और उनका दल स्लोवेनिया की राजधानी लुबियाना में था और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लुबियाना के नेशनल थिएटर में थी, जो वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट थिएटर है और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस वहीं होते हैं। दूसरी बात ये कि उनकी परफॉर्मेंस की डेट भी 25 जून ही थी। जैसे ही साथी कलाकारों को ये बात मालूम हुई तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जिस दिन इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का ऐलान होगा, उसी दिन उनका कार्यक्रम है। दूसरी तरफ युगोस्लाविया इतनी आसानी से स्लोवेनिया को इंडिपेंडेंट स्टेटहुड देने वाला नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी इस तरह की रेवोल्यूशन या आंदोलन हुआ है तो अक्सर वो काफ़ी तनावपूर्ण तो रहा ही है, बट उसमें ब्लडबाथ भी काफ़ी रहता है। ऐसे में दो सेनाओं का टकराव भी हो सकता है। देश में एक अलग किस्म की स्थिति बन सकती है। तो इस सब को सोचते हुए सारे के सारे साथी कलाकार अब काफ़ी घबरा रहे थे। वो सब शोभना जी के पास आए और उन्होंने शोभना जी से कहा कि देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इंडिया में, ऐसे में अगर हमें यहाँ कुछ हो जाता है तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। इसके अलावा जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दो मिलिट्री आपस में भिड़ती हैं, तो जान माल का नुकसान अलग से होता है। और फिर हम तो विजिटर्स हैं। अगर हम इस स्थिति में यहाँ पर फंस जाते हैं तो शायद इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। शोभना जी ने उन सबको ढांढस बधाते हुए कहा कि मैंने तुमसे बहुत बार ये बात कही है कि जब आप अपनी कला में मग्न होते हैं तो आपको बाकी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, बाकी स्थितियां अनुकूल अपने आप हो जाएंगी। हालांकि शोभना जी ने उनसे कहा तो सही, लेकिन अंदर से ये सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। शोभना जी ने फिर अपने होटल के कमरे के दरवाजे के पीछे लगे एक मैप की तरफ इशारा करते हुए उन सबसे कहा कि देखिए, ये जो मैप है इसमें बहुत तरह के दरवाजे बने हुए हैं जिस पे एंट्री और एग्ज़िट का साइन लगा हुआ है। इसके अलावा इमरजेंसी एग्ज़िट भी है। तो अगर
ज़रूरत आन पड़ेगी, किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है, तो हम सब लोग इमरजेंसी एग्ज़िट से झट से बाहर निकलकर इस स्थिति से निकल जाएंगे। तो आप लोग व्यर्थ ही चिंता ना करें और घबराएं ना। आर्टिस्ट लोग इमरजेंसी एग्ज़िट का उपयोग करते हैं। अक्सर परफॉर्मेंसेस के बाद जब लोगों का मिलने जुलने का तांता लगता है तो वो चुपके से इमरजेंसी एग्ज़िट से निकल जाते हैं। अक्सर अति उत्साहित फ़ैन भी होते हैं जो उनके पीछे भागते हैं, तो इमरजेंसी एग्ज़िट का उपयोग करना इन लोगों को आता है। तो बड़े ही नॉर्मल होके शोभना जी ने उनसे कहा कि देखिए इमरजेंसी एग्ज़िट तो है। अभी पूरी तरह से ये सर्टेन नहीं था कि क्या 25 जून को ही इंडिपेंडेंट स्टेटहुड हो पाएगा या इन तारीखों में कुछ फेरबदल होगा। दूसरी तरफ शोभना जी ये मन बना चुकी थी कि जो लोग मेरे शो की टिकट्स ले चुके हैं उनके साथ किसी भी किस्म की हम गद्दारी नहीं करेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। तो तय कार्यक्रम के अनुसार ये लोग नेशनल थिएटर की तरफ निकल पड़े। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सड़कों पर शहर में हवा में तनाव तो था। इसके अलावा जब ये लोग थिएटर की ओर जा रहे थे तो अब इन्हें शहर एक छावनी की तरह लग रहा था। जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। पूरी तरह से मिलिट्री फोर्स अब शहर की सड़कों पर थी। ऐसे में साथी कलाकारों को ये भी लग रहा था कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो जाए या लोग ही ना पहुँचे। पर हैरत की बात ये थी कि जैसे ही ये लोग थिएटर में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि 90% थिएटर तो भर चुका है। यानी शो को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं था। उन्हें एक बेहतरीन आर्टिस्ट को परफॉर्म करते देखना था और वो सब चिंता छोड़ थिएटर में बैठ चुके थे। परफॉर्मेंस तय समय पर शुरू हुई। शोभना जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जब स्टेज पर होती हैं, मंच पर होती हैं, तो वो अपनी कला में पूरी तरह लीन हो जाती हैं। वो इतनी मग्न हो जाती हैं कि फिर उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रखता कि किस तरह की स्थितियां आसपास हैं। वो सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान देती है। साथी कलाकार भी उनकी लय से लय और ताल से ताल मिलाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर हाँ, चिंता उनके चेहरों पर थी। इसके अलावा वो लोग ऑडियंस में बैठे लोगों को भी देख रहे थे और साथ ही बार बार नज़र घुमा उन दरवाज़ों की तरफ भी देख रहे थे जहां उन्हें समझ आ रहा था कि शायद इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है। ऑडियंस के चेहरों पर भी हल्का हल्का तनाव तो था, क्योंकि उन्हें भी शहर की स्थिति का कुछ कुछ पता तो था ही। परफॉर्मेंस हिट रही। परफॉर्मेंस के ख़त्म होते होते अब हॉल में से लोगों ने निकलना शुरू किया। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, औपचारिकताओं के लिए आज समय था नहीं। शोभना जी के हस्बैंड उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप लोग जिस हाल में भी हैं, अब हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर अब बिल्कुल भी समय नहीं गुजारा जा सकता। इतनी देर में साथी कलाकार शोभना जी के पास आए और बोलिए, चलिए चलिए इमरजेंसी एग्जिट से निकलते हैं। शोभना जी ने बड़े आराम से उनकी तरफ देखकर कहा कि आप इमरजेंसी एग्जिट की फिक्र ना करें, आप ज़रा हॉल में नज़र घुमा कर देखिए, सारी की सारी ऑडियंस पहले से ही जा चुकी है। हमसे पहले उन लोगों को अपने अपने घर पहुंचने की जल्दी है आज। ऐसे में इमरजेंसी एग्ज़िट क्या, सभी दरवाजे आज इमरजेंसी एग्ज़िट की तरह ही हैं, तो हम किसी भी दरवाजे से निकल सकते हैं। तो थिएटर से निकलना तो चलिए एक बात था। दूसरी चिंता ये थी कि क्योंकि अब शहर पर तनाव है, शहर पर मिलिट्री छाई हुई है, तो किस तरफ का रुख किया जाए। शोभना जी के हस्बैंड ने अपनी कैलकुलेशन कर उन्हें बताया कि देखिए, यहाँ से दो जगहें जो सबसे पास हैं, उनमें से एक तो ज़गरेब क्रोशिया है, जो कि यहाँ से करीबन 142 किलोमीटर है अगर हम सड़क के रास्ते जाते हैं, और दूसरा जो बॉर्डर है वो इटली का है। इटली का एक शहर है ट्रिएस्ट, जो कि यहाँ से 72 किलोमीटर है। तो मेरा मानना ये है कि हमें
इटली की तरफ कूच करना चाहिए। सारे साथी और शोभना नारायण जी शेंजन वीज़ा पर थीं, तो इटली में उनके लिए पहुंचना या इटली जाना उनके लिए आसान भी था। दूसरी तरफ क्रोएशिया भी युगोस्लाविया के अधीन है, तो उस तरफ जाना तो शायद और बड़ा खतरा लेना है। ऐसे में आनन फानन में ये सब लोग गाड़ियों में बैठे और ट्रिएस्ट की तरफ निकल पड़े। सड़कों पर आम आदमी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। हर तरफ या तो मिलिट्री पर्सनल या उनकी गाड़ियां दिखाई दे रही थी। हालांकि शोभना जी का ड्राइवर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जैसे ही उसकी बगल से कोई गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी या मिलिट्री का कोई दूसरा वाहन गुजरता, वो झट से शोभना जी को उसका नाम बताता। कहीं खिड़की से झांकते हुए शोभना जी को T-55 टैंक भी दिखा। युगोस्लाविया आर्मी ने रशिया से T-55 टैंक काफ़ी मात्रा में खरीदे थे, तो इसका मतलब ये था कि अब युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। खैर, वो 72 किलोमीटर का सफ़र इन लोगों को काफ़ी लंबा लगा। सारे के सारे साजिंदे और को डांसर्स बुरी तरह से घबराए हुए भी थे। जैसे ही ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर इटली की तरफ घुसे कि स्लोवेनिया के सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। शोभना जी बताती हैं कि कुछ सेकंड्स या एक आध मिनट का ही फासला बचा था। जैसे ही ये लोग इटली के बॉर्डर पर पहुंचे, स्लोवेनिया का बॉर्डर क्रॉस किया, शोभना जी ने गाड़ियों से रुकने का इशारा किया। फिर वो अपने साथी कलाकारों के पास आई और बॉर्डर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ये था आप लोगों का इमरजेंसी एग्जिट। यहाँ बैठकर ये किस्सा नरेट करना आसान है। अगर हम अपने आप को उस स्थिति में रखें जिस स्थिति में ये सब कलाकार थे, तो आप ये जानते हैं कि जब दो मिलिट्री फोर्सेस आपस में भिड़ती हैं तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा हो सकता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो उस शहर में परफॉर्म करने या घूमने गए हैं। बहरहाल ये किस्सा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इस 25 जून की इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के बाद 10 दिन तक युगोस्लाविया और स्लोवेनिया के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद एक समझौता हुआ और समझौते के बाद युगोस्लाविया ने स्लोवेनिया पर अपना अधिकार छोड़ दिया। स्लोवेनिया आज एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। दोस्तों, ये किस्सा युगोस्लाविया और स्लोवेनिया के बीच की भिड़ंत का नहीं है। ये किस्सा इस बात का है कि आप जब अपनी परफॉर्मेंस को लेकर सिंसियर होते हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल खुद ब खुद बन जाती हैं। ईमानदारी से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका सिला अक्सर अच्छा ही रहता है। तो ये था आज का किस्सा, इमरजेंसी एग्जिट। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए आपके सुझाव। यूं ही बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।